नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो बताओ कौन से राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है, ये केरल राज्य में स्थापित किया गया है। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा आ जाता है कि भारत में खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की जो बड़ी झील है ये है चिल्का झील। दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो बताओ कब शुरू हुआ था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत है वो 1975 में की गई थी। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बताओ कितनी हो सकती है राज्यसभा में अधिकतम सीटें। तो यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 5वें नंबर का प्रश्न कि निशागंधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में मनाते हैं। तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो बताओ कौन सा एंजाइम करता है। तो पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 40 वर्ष। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानी में रखा नींबू ऊपर से दिखने पर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो बताओ ये किसके वजह से दिखता है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अपवर्तन के कारण दिखता है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 9वें नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। तो बताओ क्या देने से खाना है वो जल्दी पक जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से खाना जल्दी पक जाता है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी। तो बताओ ये कब की थी मदर टेरेसा ने। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी 7 अक्टूबर 1950 में। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि वायरस जनित रोग कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो वायरस जनित जो रोग है वो HIV हो जाता है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो बताओ कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को जो बांटा गया है वो 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आ जाता है, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो कितने जोड़ी होती है। तो मानव में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 22। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज किस भाग में वर्णित है। तो बताओ कौन से वाले भाग में।
तो पंचायती राज ये भाग 9 में वर्णित है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोनोजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है। तो बताओ कौन से राज्य में मिलता है मोनोजाइट खनिज। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोनोजाइट जो खनिज है ये केरल राज्य में मिलता है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है, कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं। तो कांच के निर्माण में वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 1922 में किया गया था। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था जल मंदिर का निर्माण। तो ये करवाया था नंदी वर्मन ने। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे। तो बताओ क्या थे। तो देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से या एक वकील थे। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य मनाते हैं। तो ये सिक्किम राज्य मनाया जाता है सागा दागा उत्सव। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था। तो बताओ कौन था उस समय। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के जो अध्यक्ष थे वो थे वॉरेन वार्टियन एंडरसन। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं। तो बताओ कितने हैं। तो आवर्त सारणी में वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है वो 118। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व हैं। तो बताओ कितने हैं। तो आवर्त सारणी में वर्तमान में जो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है वो हो जाती है 94। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो बताओ कितनी है। तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है वो है 6। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट किंगडम का उपयोग किस में होता है। तो बताओ किस में करते हैं। तो ईस्ट किंगडम का जो उपयोग है वो ब्रेड बनाने और बियर बनाने में किया जाता है। यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी उपयुक्त दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो बताओ कौन सा है। तो जो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है। तो बताओ ये कौन से वेद का है। तो ऐतरेय जो उपनिषद है ये हो जाता है ऋग्वेद का। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बताओ कितने का हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में। तो लिविंग रूट ब्रिज ये स्थित है मेघालय में। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि बांग्ला किस राज्य की गारो जनजाति का त्यौहार है। तो बताइए कौन से राज्य का है। 31 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है मेघालय का। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बताओ कैसी होती है। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है ये क्षारीय होती है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो बताओ कौन से रंग का होता है। तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है
वो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है, तो बताओ क्या है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो एसआई इकाई है वो है वोल्ट। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में वर्णित है, तो बताओ कौन से भाग में वर्णित है। तो ये भाग 3 में वर्णित है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है 46। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न, अवर्णीय लवक कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो अवर्णीय जो लवक होता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। तो इनके बीच की दूरी होती है r/2। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ लागू हुआ था, तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले जो नगर निगम लागू हुआ था वो हुआ था मद्रास में। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।